हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे हैव, हैज़ और हैड का यूज़, जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हैव, हैज़ और हैड का मतलब क्या होता है। तो तीनों की ही मीनिंग सेम होती है। तीनों का ही मतलब पास होना या रखना होता है, मतलब किसी चीज़ का पास होना या रखना। अब जान लेते हैं कि इनका यूज़ कैसे करना है और सेंटेंस कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हैव का यूज़ देखते हैं। हैव का यूज़ आई, यू, वी और दे के साथ करते हैं। जैसे कि आई हैव मतलब मेरे पास, यू हैव मतलब तुम्हारे पास, वी हैव मतलब हमारे पास, दे हैव उनके पास। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई हैव सम मनी। अब यू के साथ में हैव का इस्तेमाल देखेंगे। यू हैव अ फ़ोन, तुम्हारे पास एक फ़ोन है। यू हैव अ फ़ोन। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। इसी तरह वी के साथ में भी हैव का यूज़ देखेंगे। वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। इसी तरह दे के साथ में भी हैव का यूज़ देखेंगे। दे हैव अ कार, दे का मतलब होता है उनके। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। ठीक है, तो हमने हैव का यूज़ अच्छे से समझ लिया कि हैव का इस्तेमाल हम आई, वी, यू, दे के साथ करते हैं। अब हम जानेंगे कि हैज़ का यूज़ किसके साथ करना है। तो हैज़ का यूज़ हम ही, शी, इट और नेम्स के साथ करते हैं। ही का मतलब होता है वह या उसके, और इसे हम लड़कों के लिए यानी कि मेल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, शी का मतलब भी होता है वह या उसका, लेकिन इसे हम लड़कियों के लिए यानी कि फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हैज़ का यूज़ हम इट के साथ और नेम्स के साथ भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। ही हैज़ अ बुक। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज़ अ कार। शी हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है। शी हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है। शी हैज़ अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। शी हैज़ अ वॉच। राहुल हैज़ अ वॉच, राहुल के पास एक घड़ी है। अगला एग्जाम्पल ये वाला जो है इसे ध्यान से देखिए। राहुल हैज़ अ वॉच, राहुल के पास एक घड़ी है। यहाँ पर देखिए कि राहुल किसी का नेम है, उसके साथ भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे। इसी तरह सीता हैज़ अ वॉच, सीता के पास एक घड़ी है। सीता हैज़ अ वॉच। तो हैज़ का इस्तेमाल हम किसके किसके साथ करेंगे? ही, शी, इट और नेम्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि हैव और हैज़ दोनों का ही यूज़ हमें प्रेजेंट टेंस में करना है, मतलब जो चीज़ें प्रेजेंट में हो रही है उसके लिए करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हैड का यूज़ करना सीखते हैं। हैड का मतलब भी पास रखना होता है, लेकिन इसका यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं, मतलब जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है उसे बताने के लिए। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि हैड का यूज़ हम सभी के साथ करते हैं, मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम्स के साथ भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैड अ वॉच, शी हैड अ वॉच, उसके पास एक घड़ी थी। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। या आई हैड अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी थी। आई हैड अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी थी। राहुल हैड अ वॉच, राहुल के पास एक घड़ी थी। राहुल हैड अ वॉच, राहुल के पास एक घड़ी थी। ठीक है, तो देखा आपने कि हैव,
हैज़ और हैड का यूज़ करना कितना इजी है और इसके साथ सेंटेंस बनाना भी कितना आसान है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई हो, आपने हैव, हैज़ और हैड का यूज़ करना सीख लिया हो। अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए मेरे पास एक किताब थी। मेरे पास एक किताब थी, इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और इसी तरह डेली आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।